हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजनयन सिंह और ये कहानी आप हमारे सहयोगी बाबा अनूप तिवारी के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज के डेट में जो हमारी दिल्ली है वो दिल्ली किसी बात के लिए, किसी जानकारी के लिए मोहताज नहीं है। वहीं पर सटा एक गुड़गांव शहर है जो पहले 70 या 80 के दशक में वहाँ पर कुछ नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था वहाँ पर। जैसे जैसे समय अपडेट हुआ, हमारे दिल्ली के नेताओं ने सोचा समझा, बोला कि दिल्ली शहर में इतना छोटी सी शहर में कोई ज़्यादा जगह नहीं है, इससे नज़दीकी शहर जो गुड़गांव है इसको विकसित करते हैं। विकसित करेंगे तो बाहर की कंपनियां आएगी। उन लोगों ने विकसित के रूप में कार्य करना चालू कर दिया। कार्य चालू करते करते बहुत सारी कंपनियां आई गई, धीरे धीरे वहाँ पर कंपनी उद्योग लगना शुरू हो गया। उसी टाइम वहाँ पर एक कॉल सेंटर, बीपीओ कॉल सेंटर भी लगा। तो ये आज की कहानी उसी बीपीओ कॉल सेंटर की है। और हाँ, उस टाइम वो जंगल था, वहाँ पर गुड़गांव में जंगल था। जंगल था कि उस टाइम जब दिल्ली में मुग़लों की शासन थी तो वहाँ पर लोग मतलब वहाँ जैसे गुड़गांव को एक शमशान के रूप में देखते थे। वहाँ पर किसी की लाश फेंक देना, दफना देना। वहाँ पर जब बिल्डिंगें बनने लगी तो वहाँ से बहुत सारी जैसे कंकाल निकले। तो आज उसी बीपीओ कंपनी की है जो आज भी गुड़गांव में है। वहाँ पर एक कॉल सेंटर था, जो बीपीओ कॉल सेंटर होता है उसी में एक मतलब एक लड़की, रोज नाम की लड़की काम करती थी। वो करीब करीब साल भर से काम करती थी। ये काम करते करते जैसे जो कस्टमर फ़ोन किया उसका कॉल रिसीव करो, उससे बात करो, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, उसको मतलब सारी जानकारी देना। माने इसका मतलब कि 5 से 7 मिनट में उन लोगों को पूरा निपटा देना था। रोज़ डेली अपने समय से आती थी जाती थी और अपना जो भी टाइम था वो कभी कभी नाइट शिफ्ट में भी रुकती थी, डे शिफ्ट भी करती थी। अपना करते 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 एक दिन ऐसा आया कि दिन का समय था। रोज के जो सिस्टम पर बैठी थी उस पर एक कॉल आता है। कॉल आता है, वो उससे बात करती है करते करते जो वहाँ का इंचार्ज था, कॉल सेंटर का इंचार्ज था, वो बार बार आता है, देखता है कि सारे कस्टमर कोई कॉल आया, कोई कटा, कोई दूसरे कॉल देख रहा है। मगर ये रोज़ थी जो एक ही कॉल पर लगातार बातें करते जा रही थी। फिर भी वहाँ का जो स्टाफ था देख रहा था। वो सोचा कि हो सके कोई गंभीर बात होगी, इसलिए उसने छोड़ दिया, मना कर दिया। वो लगभग 1 घंटा के बाद रोज ने कॉल को रखा। जब रोज ने कॉल को रखा तो उसका रहन सहन और हुलिया बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसकी मुंह की लाइट चली गई थी, वो फेस उस तरह का मतलब बन गया था उसका कि बहुत देखने पर उसको डर लगने लगा। फिर भी जो स्टाफ थे उसमें, उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ रोज। वो कुछ नहीं बोली, वो किसी से भी कुछ नहीं बोली। उसने एक शब्द में जवाब दिया कि मुझे घर जाना है। घर जाना है तो उसने, जो स्टाफ थे सोचे कि चलो बहुत दिन से काम लगातार कर रही है, ड्यूटी पीरियड में हो जाता है कभी कभी, घर की टेंशन भी होती है। वो अपना बैग उठाई और उठाकर चल दी। जो बीपीओ कंपनी का ड्राइवर था जो उसको छोड़ने जाता था वो ले गया और गुड़गांव में ही एक जगह है वो उस जगह पर छोड़कर चला आया। आया तो जो उसकी जो बीपीओ कंपनी की जो हेड थी उसने आया कि बोला कि आखिर वो रोज ने क्यों बीच में ही मतलब सिस्टम को छोड़कर ही चली गई। जब जो
उस बीपीओ कंपनी की लीडर थी, जो टीम लीडर थी, उसने आकर रोज का जब सिस्टम चेक किया तो उसका होश ही उड़ गया। होश उड़ने के पीछे ये रीज़न था कि वो पिछले 1 घंटा से जिस नंबर पर बात कर रही थी, असल में ये बात थी कि उस सिस्टम पर कोई उधर से फ़ोन ही नहीं आया था। मगर रोज ने फिर भी 1 घंटा तक बात किया। अब इन लोगों को हालत ख़राब हो गया कि आखिर रोज किससे बात कर रही थी, कि इतना घंटा से बात कर रही थी और उधर से कोई कॉल ही नहीं आया। फिर भी उन लोगों ने बोला कि चलो, हो सकता है कोई माइंडली प्रॉब्लम होगा, मगर इससे पहले रोज ने कभी ऐसा नहीं किया था। वो चली गई। चली जाने के बाद नेक्स्ट डे रोज ड्यूटी पर नहीं आई। ड्यूटी पर नहीं आई तो जो टीम लीडर थी उसको चिंता हुई कि कल रोज बीच में ही काम छोड़कर चली गई थी, आज क्यों नहीं आई। और वो भी जो इससे 1 दिन पहले जो हुआ था कि मतलब उधर से फ़ोन पर बात कर रही थी मगर कोई भी फ़ोन ही नहीं आया था, तो उससे भी बोली कि खैर चलो, हो सके नेक्स्ट डे आए। ऐसे ऐसे करके 5 दिन हो गया, रोज ने ड्यूटी पर आए ही नहीं। जब ड्यूटी पर नहीं आई तो इधर टीम लीडर और जो उनके सहयोगी थे उन लोगों को चिंता हुई। तो उन लोगों ने जो उस कंपनी में वो एड्रेस दी थी रोज, उस एड्रेस पर वो जो ड्राइवर था उसको लेकर पहुँचे कि चलो देखते हैं क्या हुई। तो जहाँ जिस घर में के सामने रोज को वो ड्राइवर छोड़ता था, लगभग जिस घर के सामने रोज वो ड्राइवर छोड़ता था रोज को, उस घर में जब गए इन लोगों ने, दरवाज़ा खटखटाया तो उधर से एक लेडीज़ औरत आई, बोली कि बोलो क्या बात है। बोले कि आपके घर में कोई रोज नाम की लड़की काम करती है। तो वो उधर से जो बोली, इन लोगों का दिमाग ही नर्वस हो गया। बोली कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रोज काम नहीं करती है, हमारे घर में तो कोई लड़की है भी नहीं। अब जो ड्राइवर था उन लोगों से उन जो उस बीपीओ कंपनी के सीनियर अधिकारी थे, वो पूछने लगे कि अरे यार, तू कहाँ पर छोड़ता था उसको। बोला कि नहीं साहब, मैंने तो यहीं छोड़ता था रोज उसको। खैर जब पता की तो नहीं पता चला। तो बोली कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रोज नाम की लड़की नहीं रहती है। खैर उसने फिर 2-4-10 दिन, 15 दिन के बाद उन लोगों को एक एड्रेस मिला रोज का, जो वो गुड़गांव से बाहर का एड्रेस था। वहाँ पर जब बीपीओ कंपनी के एक व्यक्ति को भेजा गया था जो रोज के साथ ही काम करता था, उसको भेजा गया। तो वहाँ पर वो गया तो डोर बेल बजाई, उधर से एक बूढ़ी औरत, एक उसके पिताजी होंगे रोज के, वो आए। बोले कि आपके घर में कोई रोज नाम की लड़की है। तो उधर से उसके पिताजी बोले कि क्या बात है, बोलिए। तो वो देखिए 10-15 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही है ऑफिस में, और उधर वो ना फ़ोन का मैसेज दे रही, ना फ़ोन का जवाब दे रही है, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, न टेक्स्ट मैसेज का जवाब कर रही है, वो कुछ न जीमेल का जवाब दे रही है, कोई जवाब नहीं दे रही थी रोज। तो बोले कि आपको रोज, आपके यहाँ रोज कितने दिन से काम करती थी। बोले कि ये जो इधर से गए थे लोग, ये लोग बोले कि वहाँ पर तो वो 1 साल से ड्यूटी कर रही थी। अब जो रोज के पिताजी ने बोला, इन लोग के होश उड़ गए। वो क्या बात बोले, वो बात ये थी कि वो बोले कि हमारी बेटी रोज को मरे हुए 9 साल हो चुका है। अब ये लोग बात सुने कि 9 साल रोज को मरे हुए हो गया है, तब लगता है कि हम लोग दूसरे घर में चले आए होंगे, नहीं तो यहाँ का एड्रेस कोई गलती मिल गया होगा। बोले कि नहीं नहीं, एड्रेस तो यही है, मैं रोज का पिताजी हूँ। और उधर भी जो रोज वहाँ पर एड्रेस लिखवाई थी,
तो वो गुड़गांव का तो लिखवाई थी, मगर अपने पिताजी का नाम दी थी। तो पिताजी का नाम ये था, तो उससे और हाँ, जो बीपीओ कंपनी से लोग आए थे, वो लोग वहाँ का इसका फ़ोटो था, और वो आईडी कार्ड बनता है, वो आईडी कार्ड लेकर आए थे। आईडी कार्ड लेकर आए थे, उन लोगों ने आईडी कार्ड उनके पिताजी को दिखाया। बोले कि हाँ, रोज़ तो यही है, मगर उसको मरे हुए 9 साल हो चुका है। अब इन लोग का हालत और ख़राब कि हम लोग जिसके साथ 10 दिन 15 दिन पहले तक काम कर रहे थे, वो लड़की मरे हुए उसको 9 साल हो चुका है। अब क्या करें? अब उधर से फ़ोटो वोटो मिलान हुआ तो फ़ोटो मिल गया। फ़ोटो मिलने के बाद अब इन लोग का हालत और ख़राब कि अरे यार, क्या ये सब कैसे हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि आए तो यहाँ पर अपने बीपीओ कंपनी में सीनियर अधिकारियों से बोले कि देखिए ना, वहाँ पर गए तो ऐसी ऐसी बात हुई। फिर इधर से बड़ बड़ अधिकारी पहुँचे उसके घर। बड़ बड़ अधिकारी पहुँचे तो उन लोगों ने उनके माता पिता से बात की, और बात की, उसका हाइट सब मतलब वो टोटल बताए तो इन लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, ये रोज़ के ही पिताजी है, और ये रोज़ के ही बात बोल रहे हैं कि उसके मरे हुए 9 साल हो चुका है। अब क्या करें? अब उधर से जो आए तो यहाँ पर कंपनी में जो लोग थे, बीपीओ कंपनी में जो लोग थे, वो लोग सुने कि ऐसी ऐसी बात है। तो इनके 3 दोस्त थी, रोज़ की 3 दोस्त थी। इन लोगों का और हालत ख़राब, माइंड डिस्टर्ब होने लगा। ये लोग अकबक बोलने लगे, इसलिए कि इन लोगों को सदमा लग गया था कि अरे यार, हम लोगों ने भूत के साथ काम किया है, करीब 1 साल से काम कर रही थी, और मुझे हकीकत में पता ही नहीं कि वो लड़की नहीं, वो भूत है। तो ये कहाँ तक सच्चाई थी? और हाँ, जब बाद में पता चला तो ये पता चला कि जहाँ पर वो बीपीओ कंपनी थी, वहाँ पर पहले वो श्मशान था। वो 100 साल पहले श्मशान था। जब वो बन रहा था बीपीओ कंपनी, तो वहाँ पर लोगों के कंकाल-वंकाल मिले थे। फिर भी जो कंपनी टेंडर लेती है, उन लोगों को इससे क्या मतलब? उन लोग शो भी नहीं करते हैं कि हमारा टेंडर फेल हो जाएगा। इसी तरह का वो शो नहीं करते हैं। फिर जो ज़मीन कीना गया है, वो ज़मीन बेकार हो जाएगी, फिर उसको ज़मीन को कोई कीनेगा नहीं। इसलिए उन लोगों ने किसी को बताया नहीं, और वहाँ पर कंपनी बना दी, और उसी कंपनी में एक ये बीपीओ कंपनी आकर जुड़ी। तो वहीं पर फिर धीरे धीरे जब ये बात पूरे बीपीओ कंपनी में पता चली तो सभी ने अपना अपना रिएक्शन देना स्टार्ट किया। सबसे पहले उस गेट के जो गार्ड थे, उसने रिएक्शन दिया कि मैं एक बार 2 कुर्सी लगाकर बैठा था, एक पर पैर रखा था, एक पर बैठा था। किसी ने 2 बार आकर मेरा पैर हटाया, मैंने बार बार पैर रख दिया था, उसने मेरा पैर ही धकर खींच कर फेंक दिया। अब मैं सहम कर भागा, वो आकर कंपनी में भी बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तो लोगों ने बोला कि अरे यार, सो रहा होगा इसलिए गिर गया होगा ऐसे। हाँ, फिर बात आई कि लिफ्ट ऑटोमेटिक चलने लगती थी, लिफ्ट का गेट ऑटोमेटिक खुल जाता था, बंद होता था। लाइट रात को बंद करते थे, कुछ लाइटें रात को बंद करते थे, लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाती थी। कुछ सिस्टम बंद कर देते थे रात को, वो सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाती थी। तो यही अभी तक ये वहाँ की बहुत ये चश्मदीद घटना है। तो आप लोग को हो, हमारी यही कहानी थी आज की, और आप लोग को आशा होगी कि जो मेरी एपिसोड पहला था, वो बस नंबर रूट 375, वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नमस्कार।